नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दिल्ली वासी त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। यमुना के अगर जलस्तर की बात की जाए तो खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जलस्तर है। इस वक्त 208.46 मीटर पर यमुना का जलस्तर पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान को भी पार कर गया है। ये खतरे के निशान 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है। यमुना वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर में है। केंद्रीय जल आयोग को आशंका ये है कि जलस्तर 209 मीटर पहुंचने पर ज्यादातर इलाके जलमग्न हो जाएंगे। जी यहां पर एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं। कई इलाके पानी से डूब गए हैं। 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। और क्या हालत इस वक्त दिल्ली के बने हुए हैं, वो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों से 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल यहाँ के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं और इससे राजधानी के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। उधर सीएम आवास के 1 किलोमीटर करीब तक जल भराव हो गया है। आप इससे समझिए कि सीएम आवास के 1 किलोमीटर करीब तक जल भराव हो गया है। यहाँ अगर इलाकों की बात करें तो वहाँ क्या हाल हुआ होगा। यमुना बाजार, मजनू का टीला, निगम बोध घाट, ये वो जगह हैं जहाँ पर पानी पानी चारों तरफ सिर्फ नजर आ रहा है। और पलक मेरी सहयोगी हाल बताने के लिए साथ ही साथ तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। उनका रुख करते हैं। पलक, क्योंकि हालात तो बेहद खराब नजर आ रहे हैं दिल्ली के, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आपकी मौजूदगी कहां पर है और क्या तस्वीर वहां पर और कैसी स्थिति बनी हुई है? देखिए, आप जो मेरे आसपास तस्वीर देख रही होंगी, आपको देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि शायद मैं किसी नदी के किनारे या किसी नदी के घाट पर खड़ी हूं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं। तस्वीरें आप दिखाइए जरा। लाल किले के जस्ट पीछे, लाल किले का पीछे वाला इलाका है ये। और ये रोड आगे जाकर जो नई दिल्ली का जो पुराना रेलवे स्टेशन है उससे जाकर मिलती है ये रोड, या यूं कह लीजिए जो आईटीवी जो कश्मीरी गेट है वो यहाँ पर सीधा रोड ये वहां जाती है। तो कुल मिलाकर मेरा ये बताने के पीछे मकसद ये है कि इतना ये पॉश इलाका बीच दिल्ली के दिल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद मैं किसी नदी के किनारे पर मौजूद हूँ। ये यमुना नदी का जलस्तर जो लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और आप इससे अंदाजा ये लगाइए कि मात्र अभी 3 मीटर ऊपर बढ़ा है खतरे के निशान की, चूंकि खतरे का निशान है 205 पर। फिलहाल जो जलस्तर है वो 208 पर पहुंचा है। तो आप अंदाजा लगाइए 3 मीटर बढ़ने में अगर बीच दिल्ली में, दिल्ली के दिल के अगर ये हालात हैं, तो बाकी दिल्ली का आप अंदाजा लगाना छोड़ दीजिए। अगर आप नजर दौड़ाएंगी, अगर आप इससे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जाएंगी, आपको ऐसे ही तस्वीर नजर आएंगी। अगर आप मेरे दाएं तरफ 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगी, आपको ऐसी तस्वीर नजर आएगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली के जो हालात हैं वो बेहद खराब, बेहद परेशान करने वाले हैं। लेकिन इसमें भी विडंबना की बात यह है कि जमकर अभी भी राजनीति हो रही है, बयानबाजी का दौर अभी भी चल रहा है। हालांकि सीएम केजरीवाल की तरफ से ये कहना है कि हमारी जो सरकार है वो पूरे तरीके से लगी हुई है किसी भी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए। लेकिन जैसे इस जगह को आप देखिए, ये जो जगह है यहाँ से पानी निकासी की कोई व्यवस्था है नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है जब यमुना नदी का जलस्तर कम होगा और वैसे वैसे ये धीरे धीरे पानी का निकासी होगी। लेकिन देखिए, इसी बीच ट्रैफिक को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जैसे जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे अपने दफ्तर से लेकर यहाँ पहुंचने में करीब 2 से 2.5 घंटे का वक्त लग गया। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। जो आपको मेरे कैमरामैन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो उस तरफ से आ गई हैं और यहाँ पर भारी बारिश होने के कारण यहाँ पर इन गाड़ियों को लाकर रोक दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा परेशानी दिल्ली वासियों को हो रही है, कितनी ज्यादा मुसीबत हो रही है। और परेशान करने वाली बात इसमें यह और भी ज्यादा हो जाती है कि अभी बार बार ये चेतावनी जाहिर की जा रही है कि ये अभी लास्ट पॉइंट इसको हम नहीं कह सकते। अभी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ने की संभावना है।
तो अब इसमें परेशान करने वाली बात यह है कि जब मात्र 3 मीटर ऊपर बढ़ा है यमुना का जलस्तर, तब ये हालात हैं। तो आने वाले समय में दिल्ली वासियों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल पलक, और अभी तो आप बता रही हैं कि जिस तरीके से अभी और बढ़ने की संभावना है यमुना के जलस्तर की, और जाहिर सी बात है यमुना का जलस्तर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा परेशानी लोगों की बढ़ने वाली है। जहां पर आप मौजूद है, दिल्ली का दिल इसे कहा जाता है क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि दिल्ली का वही दिल छलनी हो गया है इस जल प्रलय की वजह से। पलक, अच्छा, डीडीएमए की बैठक जो चल रही है उसमें किस तरीके से मंथन चल रहा है, क्योंकि पानी को तो नहीं कम किया जा सकता लेकिन लोगों की समस्याओं को कम किया जाए, इसको लेकर क्या अब मंथन चल रहा है डीडीएमए की बैठक में? देखिए लोगों की समस्याएं भी कैसे कम होंगी। अगर हम यमुना के निचले इलाकों की बात कर लें तो यमुना के निचले इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर करीब आप मान लीजिए 37,000 लोग रहते हैं उस निचले इलाके में। तो उन 37,000 में से मात्र अभी 7,500 के आसपास का रेस्क्यू हुआ है। रेस्क्यू भी ऐसा हुआ है कि उनको उठाकर जो शेल्टर्स होम कहें या एक छज्जानुमा बनाकर वहां पर उनको छोड़ दिया गया है, वहां पर उनको रखा जा रहा है। जो तमाम जो और बाकी लोग हैं उनको कह दिया गया है कि आप जाकर अपना शिफ्ट कर लीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ना उनके पास आशियाना है, ना उनके पास थोड़ी सी जमा पूंजी होती है। गरीब तबके के वो घर होते हैं, उनके पास जमा पूंजी भी ज्यादा नहीं होती। तो उनका ये कहना है कि हम जाएं तो जाएं कहां, हमें कह तो दिया गया है कि आप यहां से शिफ्ट कर जाइए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम जाएं तो जाएं कहां, हम क्या खाएंगे, हम कैसे रहेंगे। अभी जब मैं यहां पर पहुंच रही थी तो रास्ते में कई सारी मैंने देखी छोटी छोटी सी झुग्गी झोपड़ियां थी। तो वो लोग जिस तरीके से नीचे ऊपर आकर तालपत्री जिसे आप कह सकती हैं या फिर जो एक काली पॉलिथीन होती है वो लगाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं। उसमें छोटी छोटी सी बच्चियां मैंने देखी, बुजुर्ग मैंने देखे, महिलाएं मैंने देखी। वो किसी तरीके से बस एक बेड पर अपना सारा सामान साइड में रखकर और किसी तरीके से अपना बस गुजर बसर कर रही है। तो ये आपकी और हमारे लिए मतलब देखने में जितना ज्यादा पीड़ादायक है उतना ज्यादा उससे कई ज्यादा पीड़ा उन लोगों को है जो वहां पर जो निचले इलाके में रहते हैं। और अगर इस हम रोड की बात करें तो यहां से आगे भी वही तस्वीरें हैं, पीछे भी वही तस्वीरें हैं। इस इलाके में जहां पर 24 घंटे तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती थी, आज वो दिल्ली थम सी गई है, रुक गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यहां पर वाहन आने देंगे, वाहन आकर फंस जाएंगे और फिर वही जाम की समस्या हो जाएगी। तो इसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो कुल मिलाकर अब चुनौतियां सरकार के सामने भी बहुत ज्यादा हैं, जो आम लोग हैं उनके सामने भी चुनौतियां बहुत ज्यादा है। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली वासियों को इस चुनौती से वो कैसे पार पाते हैं, सरकार उनको कैसे पार लगाती है। और पलक, ये जो तस्वीर में हम देख रहे हैं, एक बस फंसी हुई नजर आ रही है यहाँ पर। आप अपना सवाल दोहराइएगा। पलक, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे एक बस फंसी हुई नजर आ रही है, क्या ये स्कूल बस है क्या? तो शायद पलक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप जरूर देख रहे हैं। स्कूल बस नहीं है वो, टुक टुक सेवा आप जिसे कह सकते हैं, वो वहां पर फंसी हुई है। चूंकि जी पलक, बोलिए। चूंकि यहाँ पर थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से शायद आवाज में थोड़ा सा डिले है। जिस बस की आप बात कर रही हैं, एक बार वो बस दिखाइएगा। वो स्कूल बस नहीं है, वो टुक टुक सेवा जो लोकल में बस चलती वो बस है, वो जो वहां पर फंसी हुई है। क्योंकि उस तरफ भी निकलने को जगह नहीं है, उस तरफ तो और भी ज्यादा पानी है। हम जिस वक्त यहाँ पर अभी मौजूद हैं तो यहाँ तक मेरे घुटने घुटने तक पानी आ रहा है, लेकिन अगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां तक और ऊपर तक पानी चढ़ रहा है। और यही वजह है कि वो बस वहां पर फंसी हुई है, ना बस वहां जा सकती है ना आगे जा सकती है, इसलिए वो बस वहां पर फंसी हुई है। और कमोवेश यही हालात पूरे इलाके के हैं। मेरे अगर थोड़ा सा हम यहाँ से आगे चलेंगे, राइट हैंड साइड पर अटल स्मृति है। तो मतलब ये सारा कहने का मतलब ये है कि सारा पॉश इलाका है, इसके बाद भी वहां पर हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं वहां पर कि आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पानी जमा है सड़कों पर और उससे ज्यादा परेशानी हो रही है ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था भी अब बिल्कुल चरमरा चुकी है। जगह जगह जाम लगा हुआ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर दिल्ली वासी बहुत परेशान है। और इससे ज्यादा परेशानी उनको इस बात से है कि जिस तरीके से अब अलर्ट बार बार जारी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बारिश होगी, यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा।
ये और भी ज्यादा परेशानी का लेकिन सबब पलक बनी एक हुई बात तो ये भी है, क्योंकि ये कोई पहली बार तो नहीं है दिल्ली में इस तरीके से बारिश हुई हो और या फिर इतने ज्यादा हालात बिगड़ गए हो। हाँ, इतना जरूर है कि 45 साल बाद इस बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार ऐसे हालात हुए हैं। लेकिन पहले से कई बार डीडीएमए की तरफ से यहाँ बैठक के जरिए तमाम इंतजामों को लेकर मंथन किया जाता है, चर्चा की जाती है। क्या इस बार वो नहीं हुआ है? क्योंकि चलिए मान लीजिए ज्यादा हालात बिगड़ गए, लेकिन हालात बिगड़ने की आशंका तो पहले ही बनी रहती है। नहीं, आप ये बात सही कह रही हैं और ये जाहिर सी बात है। जो राजधानी दिल्ली है, अगर 1.5 से 2 घंटे राजधानी दिल्ली में बारिश होती है बिल्कुल, तो पूरा राजधानी दिल्ली पानी पानी हो जाता है, पानी से पूरी तरीके से डूब जाता है। और आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि जब 2 घंटे की बारिश में दिल्ली पूरे तरीके से डूब जाती है तो ये तो पिछले 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सरकार की विफलताएं भी सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से चीजें मैनेज हो सकती थी, परेशानी ना बढ़े लोगों की, उसको मैनेज किया जा सकता था। लेकिन विडंबना आप देखिए, अभी भी बयानबाजी का दौर चल रहा है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि अब जो दिल्ली की फिलहाल स्थिति बनी हुई है वो हरियाणा के कारण बनी हुई है। हरियाणा से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और उसकी वजह है कि दिल्ली आज परेशान है। और देखिए, जो हथनी कुंड बैराज है उसका पानी तो लगातार छोड़ा जा रहा है क्योंकि पहाड़ों पर बारिश लगातार हो रही है। जब पहाड़ों पर बारिश होगी तो हथनी कुंड बैराज में पानी इकट्ठा होगा। जब हथनी कुंड बैराज में पानी इकट्ठा होगा वहां पर दबाव बनेगा तो हरियाणा को डूबने ना दें। हरियाणा वो दबाव को कम करने के लिए पानी छोड़ना ही एक विकल्प है। लेकिन यहाँ पर अब इंतजार करना होगा कि यमुना का जलस्तर किसी भी तरीके से कम हो, जिससे लोगों को थोड़ी राहत तो मिले, उनकी परेशानियों में थोड़ी कमी जरूर हो। आपका बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, ये आपको जल प्रलय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यमुना का जलस्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है और आप देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ ये पेड़ पौधे बहे चले जा रहे हैं पानी के साथ। हालांकि सवाल ये भी है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो एक विकल्प ये भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलस्तर बढ़ गया है और अगर उस जलस्तर को नहीं पानी को छोड़ा जाता है वहाँ से तो बैराज के टूटने का, बैराज के को भी खतरा हो जाएगा और उससे ज़्यादा और परेशानी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें जल प्रलय की। दिल्ली में हालात किस तरीके से बिगड़ चुके हैं, बाढ़ के हालात हैं और चिंतन और मंथन लगातार सरकार की तरफ से किया भी जा रहा है।